हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी डिफरेंशियबिलिटी की लेक्चर सीरीज में फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना होगा उस पर बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r और ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। इसी इक्वेशन को बेटा हम लोग कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन, दैट इज f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके बच्चों, जब कभी भी फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो और हमसे डिफरेंशियबिलिटी की बात हो करे, कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन भी डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0, f प्राइम 0 की वैल्यू गिवन है और मुझे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बेसिक डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। तो हमको बेसिक डिफरेंशियबिलिटी मालूम है कि कोई भी फंक्शन f प्राइम x कब होगा, मान लीजिए fx कोई फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट x किसी भी पॉइंट पे चेक करनी है। तो दिस इज नथिंग बट इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये हमारी बेसिक डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होगी और इस तरह के क्वेश्चनों को बच्चों हमेशा इसी बेसिक डेफिनेशन से ही हमको डिफरेंशियबिलिटी की स्टार्ट करना होगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो ये आपका फंक्शन यहाँ डिफाइंड है वो जो फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमको यूज करना होगा। तो देखिए कैसे, कि जैसे f प्राइम x, तो f प्राइम x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आपको f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इन द सेम वे f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई जैसे एफ एक्स इंटू एफ वाई था तो f ऑफ x प्लस h हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ ऑफ h एग्जैक्टली। तो दिस इज एफ एक्स इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसमें से मेरा fx कॉमन आ रहा है और आप देखिए तो fx जब मेरा कॉमन आएगा और चूंकि ये लिमिट h पे है तो मेरा fx लिमिट के बाहर भी आ जाएगा। तो दिस इज fx इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब ये वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब देखिए ये 1 हमको क्या होगा, इसके लिए हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यहां पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x एंड y दोनों की वैल्यू में 0 पुट कर रहा हूं। क्यों 0 पुट कर रहा हूं, कि मैं चेक करना चाहता हूं कि चूंकि यह दिया है फंक्शन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0 तो मैं उसी को यूज करूंगा। तो देखिए x और y की वैल्यू आप इसमें 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, f ऑफ 0, राइट हैंड साइड पे f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0 यानी कि f ऑफ 0 का स्क्वायर। अब चूंकि हमको दिया है कि f ऑफ x कैन नॉट बी 0 फॉर एनी x, तो f ऑफ 0 की वैल्यू चूंकि 0 नहीं होगी तो हम एक f ऑफ 0 को f ऑफ 0 से कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से है कि f ऑफ 0 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 1। अब इस 1 को हम यूज करेंगे यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, f प्राइम x, दिस f प्राइम x इज नथिंग बट इट इज fx इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस, बच्चों 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई h। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये f प्राइम 0 की डेफिनेशन है, दिस इज f प्राइम 0। तो f प्राइम 0 और f प्राइम 0 आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2। तो यहां से देखिए f प्राइम x इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx आ जाएगा। तो f प्राइम x इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स f ऑफ x और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसी को हम एक दूसरे मेथड से भी आपको बता रहे हैं कि उसको देखिए कैसे इसको करेंगे। एक तो आपको मेथड मालूम हो गया कि हम बेसिक डिफरेंशियबिलिटी के मेथड से यूज करेंगे जो बेसिक डेफिनेशन होती है। दूसरा देखिए तरीका, क्वेश्चन आपको दिया था f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। जब कभी भी फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन हो और वो डिफरेंशियबिलिटी इन्वॉल्व हो रही हो तो आप कुछ मत करिए, पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए और कीपिंग y एज ए कांस्टेंट।
तो अगर आपने इसको x से डिफरेंशिएट किया कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, तो दिस वुड बी f ऑफ f प्राइम x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x का डिफरेंशिएशन बच्चों f प्राइम x हो जाएगा और f ऑफ y आपके लिए कांस्टेंट है, ये हो जाएगा। यहां पे याद रखिएगा कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं लगेगा, बिकॉज f ऑफ y मेरा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब जो ये इक्वेशन बच्चों आएगी ना, इसमें आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए अब जो वैल्यू गिवन होगी x f प्राइम में की, उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपको गिवन है f प्राइम 0 इज इक्वल टू 2 और यहां पे आपको f प्राइम x है, तो बहुत क्लियर है कि इस रिजल्ट को यूज करने के लिए हम x बराबर यहां क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। अगर x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, f प्राइम y इज इक्वल टू f प्राइम 0 इंटू f ऑफ y, और f प्राइम 0 आपको क्या गिवन है 2, तो f प्राइम y की वैल्यू 2 टाइम्स f ऑफ y हो जाएगा। और y चूंकि मेरा एक वेरिएबल है तो इसको हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको मैं अगर x से रिप्लेस कर दूं तो दिस इज नथिंग बट f प्राइम x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x। यही हमको प्रूफ करना था, है ना। तो देखा आपने, ये बहुत इजी मेथड हो जाता है। तो अगर डिफरेंशियबिलिटी और फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे, या तो बेसिक डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आप यूज करेंगे, अन्यथा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन गिवन है कि एक फंक्शन है डिफाइंड है R टू R वेयर R इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब देखिए क्या इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करके दी गई है, f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू बच्चों गिवन है f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 3, ये हमको गिवन है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब गिवन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन सो दैट इट विल बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब देखिए हमको ये फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है और क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शनल इक्वेशन इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी की कॉन्सेप्ट को यूज करिए। तो देखिए बेसिक क्या कॉन्सेप्ट होगा, f प्राइम x इज नथिंग बट इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। ये बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी। अब मैंने बताया था सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना होगा, जो ये आपका बन के आएगा f ऑफ x प्लस h, इसको आपको ऐसे मैनेज करना है कि जो गिवन कंडीशन दी गई है उसको यूज कर सकें। तो अभी देखिए यहां पे x प्लस वाई अपॉन 3 है और यहां पे मेरा x प्लस h है, तो यहां पे अगर बाई 3 होता तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेते। तो नाउ लेट्स उसी के अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना है, तो इसको मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको बच्चों देखियो मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 3h अपॉन 3। x प्लस h को इस तरह से लिख लेंगे। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमको जो गिवन कंडीशन है वो समथिंग डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइडेड बाय h। अब इसकी कंडीशन हम लोग गिवन इक्वेशन के हिसाब से लिखें, तो आइए लिखते हैं। तो दिस इज नथिंग बट इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x प्लस वाई अपॉन 3 है, तो यहाँ पे x की जगह 3x है, y की जगह पे 3h है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h प्लस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस f ऑफ x, और ये पूरे का बच्चों क्या है 1/h। तो अब जरा देखिए f प्राइम x की वैल्यू क्या आएगी। दिस f प्राइम x बच्चों क्या आ जाएगा, f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h प्लस f ऑफ 0 माइनस 3 टाइम्स fx, f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h प्लस f ऑफ 0 माइनस 3 टाइम्स fx, और दिस होल डिवाइडेड बाई 3h, और यहां पे था लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए
जो आई मेरी एफ प्राइम एक्स की वैल्यू वो आ रही है इसमें एफ ऑफ 3x एंड 3 टाइम्स एफ एक्स। अब जो गिवन कंडीशन है इसको जरा गौर करो बच्चों। इसमें अगर हम लोग x की जगह पे 3x एंड y की जगह पे 0 पुट कर दें तो जरा देखो बच्चों ये क्या बनेगा। x की जगह पे 3x हमने पुट कर दिया तो ये बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे बन जाएगा f ऑफ 3x प्लस f ऑफ y का हो जाएगा 0 तो ये 2 टाइम्स f ऑफ 0 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 3। ये मैंने क्यों पुट करा था क्योंकि हमारे इक्वेशन में f ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स fx है। तो जरा ये देखिए क्या बना, 3 टाइम्स fx इज इक्वल टू f ऑफ 3x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 0। तो f ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स fx इसकी वैल्यू बच्चों माइनस का 2 टाइम्स f ऑफ 0 बन रही है जो आपने देखा। तो नाउ ये वैल्यू पुट करते हैं हम इस इक्वेशन पे तो f प्राइम x क्या आ जाएगा यहां से बच्चों, दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए f ऑफ 3x माइनस 3 टाइम्स fx उसकी वैल्यू है माइनस का 2 टाइम्स f ऑफ 0 तो ये बन जाएगा f ऑफ 3h प्लस f ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 0 तो ये बच्चों क्या बनेगा माइनस का f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई 3h। तो f प्राइम x की वैल्यू इज नथिंग बट, अब देखिए ये चीज बच्चों अगर आप गौर करें तो दिस इज नथिंग बट इट इज f प्राइम 0। ओके, ये f प्राइम 0 की डेफिनेशन है जो कि बेसिक डेफिनेशन से आप समझ रहे होंगे। तो f प्राइम x की वैल्यू क्या आ गई, f प्राइम 0। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फॉर ऑल x डिफरेंशिएबल होगा 100%। अगर f प्राइम x की वैल्यू f प्राइम 0 के बराबर है और अगर x इक्वल f प्राइम 0 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल x। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हुए, और फिर आप इसको सॉल्व करें। तो ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह से है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द सेकंड मेथड। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपने मेथड 2 से सॉल्व किया या नहीं किया। एक और, तो आगे अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें हम एडवांस के कुछ 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पे ही आए हुए क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम लोग कोई नई दूसरी सीरीज को लेकर आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर मेरे को बताइएगा। थैंक यू।